कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7 गुनी है तो संख्या निकालें। देखिए इसको हम बनाते कैसे, लिखेंगे पहला हल, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। हम मान लिया कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, हम मान लिए हैं पहला मान है कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए यहाँ से आते हैं प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। मैंने मान लीजिए कि हम पहली संख्या माने हैं x और दूसरी संख्या माने हैं y, ये दोनों का योग दिया है 50, तो हम लिख देंगे x प्लस y बराबर 50। इसको बना दिए हम समीकरण फर्स्ट। फिर आते हैं शर्त 2 से, शर्त 2 में कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7/3 गुनी है, माने पहली संख्या माने हैं x और दूसरी संख्या है माने y, तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 7/3 गुनी है। तो हम कभी भी पहली संख्या में गुना नहीं करेंगे क्योंकि पहली संख्या खुद बड़ी है, तो गुना करेंगे छोटी संख्या में। तो देखिए यहाँ लिख देंगे x बराबर y गुना 7/3, लिख देंगे x बराबर 7 में y से करेंगे तो 7y और बटा में 3, यहाँ छिपा रहता है 1। उसके बाद यहाँ से बनाएंगे, देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे 3x बराबर 7 में 1 से करेंगे तो 7y, लिख देंगे यहाँ 3x, और इसको इधर ना देंगे तो ये प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, 7y बराबर 0। इसको बना दिए हम समीकरण सेकेंड। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बनाते हैं, देखिए यहाँ 3x है और यहाँ x है। अगर हम विलोपन विधि से बनाएंगे तो इसके बराबर इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ 3x है या यहाँ x है, या तो x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए। तो हम x को बराबर कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, यहाँ तक लिख दिए। तो कह रहा है अगर इसके जैसा बनाना है इसको, इस समीकरण 1 को, हम समीकरण 1 में 3 से क्या किए हैं, गुना किए। तो देखिए समीकरण 3 दिया है, 1 दिया है x प्लस y बराबर 50, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास होगा 3x प्लस 3 में y से करेंगे 3y बराबर 5 में 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा 150, यानी हो जाएगा समीकरण बना दिया इसका 3। यहाँ तक डाउट किसी को नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ बनाते हैं, बनाएंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण 3 से, समीकरण सेकेंड और समीकरण 3 से लेते हैं। तो समीकरण सेकेंड दिया है 3x माइनस 7y बराबर 0, फिर दिया है ये 3 दिया है 3x प्लस 3y बराबर 150 दिया है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अब देखिए यहाँ समझिए, बोल रहे हैं कि विलोपन विधि में घटाने पर अगर बोलेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर जोड़ने को बोलेगा तो आपको जो एक प्लस में और एक माइनस में दिया रहेगा खुद।
तो देखिए यहाँ घटाने के लिए बोला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और घटाने के लिए बोलते हैं चिन्ह कर, प्लस के जगह पर माइनस, प्लस के जगह पर माइनस, और यहाँ प्लस के जगह पर माइनस। ये देखिए ये 3x से ये 3x कट गया, मैंने प्लस माइनस कट जाता है, सेम वैल्यू रहता है। तब 7 में से 3 जोड़ेंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा खुद 150, और इसमें से y बराबर लिख देंगे -150 बटा में 10। इसको कटा देंगे 1 0 से 1 0, मेरे पास बच गया 15। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 दिया है x प्लस y बराबर 50, तो x प्लस y का मान रखेंगे 15 बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर 50, ये 15 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 35। हम निकालने का रहा है कि अतः पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः पहली संख्या बराबर x, यानी x का मान आया है 35, तथा यहाँ लिख देंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y, तो y का मान आया है 15, यही आपके पास क्या होगा आंसर।